जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको ग्वालियर संभाग, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं और एक एक ज़िले की विशेषता बताने वाला हूँ मैं आपको कि किस ज़िले में क्या स्पेशल है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर संभाग में कितने ज़िले आते हैं। तो ग्वालियर संभाग में 5 ज़िले आते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो पहला ज़िला है आपका ग्वालियर, इसके बाद है शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ये 5 ज़िले ग्वालियर संभाग के हैं। ठीक है, अब देखिए पहला ज़िला आता है हमारा ग्वालियर। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ग्वालियर का नाम किसने रखा और इसकी स्थापना किसने की। तो ग्वालियर की स्थापना की राजा सूरज सेन ने। कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, ग्वालियर के संस्थापक कौन है। तो ग्वालियर के संस्थापक है राजा सूरज सेन। इन्होंने 525 ईस्वी में 525 ईस्वी में ग्वालियर की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद ग्वालियर का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो एक ग्वाला ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर ग्वालियर का नाम ग्वालियर रखा गया। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या है, गोपाचल। ये नाम भी कई बार पूछा गया है कि ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है। तो ग्वालियर का प्राचीन नाम है गोपाचल। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर में प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला लगता है। कई बार पूछा गया है प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है। तो ग्वालियर में लगता है। और इस मेले की शुरुआत किसने की थी। तो माधवराव सिंधिया ने। माधवराव सिंधिया ने इस मेले की शुरुआत की थी। इसके बाद देखिए ग्वालियर में समाधियां किस किस की हैं। तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और तानसेन का मकबरा प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है। तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। तो ग्वालियर में कई बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, और गोश मोहम्मद का मकबरा है, ये भी कहाँ पर है, ग्वालियर में। और गोश मोहम्मद तानसेन के गुरु थे। गोश मोहम्मद कौन थे। तो ये तानसेन के गुरु थे और इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें सिद्ध पीर कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि तानसेन के गुरु कौन थे। तो गोश मोहम्मद थे और इनका मकबरा भी ग्वालियर में, और इन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें सिद्ध पीर कहते हैं। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है यहाँ पर, तो कल्पी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है। तो कल्पी ग्वालियर में। और रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षक कौन थी। तो झलकारी बाई। झलकारी बाई की समाधि भी कहाँ मिलेगी आपको, कल्पी ग्वालियर में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण समाधियाँ हैं ग्वालियर की। अब इसके बाद देखिए ग्वालियर की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं। ग्वालियर में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, कौन कौन से कॉलेज वगैरह हैं। तो देखिए ग्वालियर में सबसे पहले देखते हैं मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2008 में की गई। कौन सा विश्वविद्यालय यहाँ पर, मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ और प्रदेश का पहला संगीत विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्रदेश का पहला क्या है, संगीत विश्वविद्यालय। इसके बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008 में स्थापित हुआ, प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय। पहला जबलपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, तो ये प्रदेश का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, फिजिकल एजुकेशन महाविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और ये एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। एशिया में पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहाँ पर है। तो ग्वालियर में। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ये फिजिकल एजुकेशन मिलती है यहाँ पर, रानी लक्ष्मीबाई, एशिया का पहला है। ठीक है, इसके बाद जीवाजीराव विश्वविद्यालय, यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय है, जीवाजीराव विश्वविद्यालय। इसके बाद देखिए सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर। केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल का ट्रेनिंग सेंटर है। पहला एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, देश का पहला क्या है यहाँ पर, एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर है। वकीलों को ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पर। और एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज है यहाँ पर, एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज, मतलब एनसीसी में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ग्वालियर में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अब हमारा पटवारी प्रशिक्षण केंद्र है ग्वालियर में, पटवारियों को ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, अभी पटवारी की परीक्षा हो रही है। इसके बाद देखिए महालेखाकार का कार्यालय स्थित है यहाँ पर। महालेखाकार का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, तो ग्वालियर में। ये प्रश्न कई बार आया है। इसके बाद देखिए यहीं पर तानसेन समारोह का आयोजित होता है। कौन सा समारोह होता है यहाँ पर, तो तानसेन समारोह होता है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राजस्व मुख्यालय, यहाँ पर कौन सा मुख्यालय, यहाँ पर राजस्व मुख्यालय। ठीक है, रेवेन्यू हेड ऑफिस है यहाँ पर। इसके बाद मध्य भारत की राजधानी था। मध्य भारत की 2 राजधानियाँ था होती थी, एक इंदौर और ग्वालियर।
तो 6 महीने के लिए ग्वालियर राजधानी होती थी और 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी थी। तो मध्य भारत प्रांत की राजधानी था ग्वालियर। इसके बाद यहाँ पर भांडेर गैस आधारित विद्युत गृह है, मतलब गैस से क्या बनती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है भांडेर में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है यहाँ पर, कार्गो, डबरा में कार्गो हवाई अड्डा है। डबरा में क्या है, कार्गो हवाई अड्डा, बहुत बार पूछा गया है कार्गो हवाई अड्डा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो डबरा में। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्वालियर के जिले के प्रमुख पर्यटक स्थल क्या क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस क्या क्या है। तो पहला तो यहाँ पर ग्वालियर का किला सबसे प्रसिद्ध है, जिसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। ग्वालियर के किले को क्या कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर। ये प्रश्न कई बार आया है। और किलों का रत्न कहते हैं। पिछली बार पुलिस की भर्ती में एक प्रश्न आया था कि किलों का रत्न, ग्वालियर के किले को किसने कहा था, तो बाबर ने ग्वालियर के किले को किलों का रत्न कहा था, बाबर मुगल शासक। इसके बाद किले में 5 महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। ये दरवाजों के नाम कई बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब कौन कौन से दरवाजे यहाँ पर, तो हाथी पौंड दरवाजा है, कौन सा दरवाजा है, हाथी पौंड दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा है, ठीक है। इसके बाद आलमगीर दरवाजा है, हिंडोला महल दरवाजा है, और चतुर्भुज नारायण मंदिर दरवाजा है। तो ये 5 दरवाजे इस किले में महत्वपूर्ण। इसके बाद देखिए आगे और क्या है किले में, तो देखिए मान मंदिर है यहाँ पर किले के अंदर, मोती महल है, जय विलास पैलेस है, गोश मोहम्मद का मकबरा है, गोपाचल की दिगंबर जैन मूर्तियाँ हैं, तेली का मंदिर, तेली का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेली का मंदिर है यहाँ पर जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है। उत्तर भारत के सभी मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, एकमात्र तेली का मंदिर ही ऐसा है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो तेली का मंदिर है ये मिहिर भोज ने बनाया था। किसने बनाया था, मिहिर भोज ने, जो गुज्जर प्रत्यार वंश के राजा थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर सरोदघर नाम से संग्रहालय भी है, सरोदघर संग्रहालय। ये प्रश्न भी आया हुआ था कि सरोदघर संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो सरोदघर संग्रहालय आपका ग्वालियर में स्थित है। फिर इसके बाद घाटी गांव अभ्यारण्य जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। घाटी गांव अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया गया है, सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। रूप सिंह स्टेडियम है यहाँ पर, रूप सिंह स्टेडियम है दूधिया रोशनी वाला। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अब देखिए इसके बाद ग्वालियर के उद्योगों की बात करें तो ग्वालियर में कौन कौन से उद्योग हैं, ठीक है। तो देखिए ग्वालियर के उद्योग में बिस्किट उद्योग है ग्वालियर में, नोट करते जाएं ग्वालियर में उद्योग कौन कौन से हैं। तो बिस्किट उद्योग है यहाँ पर, बिस्किट उद्योग है ग्वालियर में। इसके बाद बिस्किट उद्योग हो गया, और बारूद उद्योग है यहाँ पर, गन गैरेज, गन गैरेज ब्रैकेट में आप ऐसा लिखें इसको हटाकर, दिया सलाई उद्योग यहाँ पर, दिया सलाई उद्योग, इस नाम से क्वेश्चन आता है। दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, तो दिया सलाई उद्योग ग्वालियर में है, और बिस्किट उद्योग, ये 2 महत्वपूर्ण उद्योग हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए आगे, अब महाराजापुर में क्या है, यहाँ पर हवाई पट्टी है। हवाई पट्टी कहाँ पर है, यहाँ पर महाराजापुर में, सॉरी महाराजापुर में एयरपोर्ट है यहाँ पर, हवाई अड्डा है यहाँ पर, ठीक है। हवाई अड्डा कहाँ पर है, महाराजापुर ग्वालियर में, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है वो हमारा शिवपुरी, शिवपुरी जिला। शिवपुरी में क्या क्या स्पेशल है देखते हैं। शिवपुरी, शिवपुरी का देखिए, शिवपुरी का प्राचीन नाम शिप्री है। क्या नाम है इसका, शिप्री। शिवपुरी का प्राचीन नाम शिप्री। इसके बाद देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। इससे NH3 गुजरता है। कौन सा NH गुजरता है, NH3 गुजरता है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, विशेषकर साइबेरियन सारस, ठीक है। कौन आता है यहाँ पर, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि साइबेरियन सारस मध्य प्रदेश में कहाँ पर आते हैं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केशल भवन है। कौन सा भवन है यहाँ पर, जॉर्ज केशल भवन, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ पर शिकार करने आने वाले थे, पर वो कभी यहाँ पर शिकार करने नहीं आए, तो जॉर्ज केशल भवन है, ठीक है। NH3 गुजरता है, और इसी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज केशल भवन है। और ये माधवराव सिंधिया को शिकार करने के लिए रिजर्व था माधव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बाणगंगा, बाणगंगा अर्जुन और भीष्म पितामह से संबंधित स्थल है। क्या है यहाँ पर, बाणगंगा अर्जुन और भीष्म पितामह का संवाद हुआ था, उससे संबंधित स्थल है ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, और नरवल का किला है शिवपुरी में। कौन सा किला है, ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण है। नल दमयंती की प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है नरवल का किला। और प्रदेश में सबसे कम औसत तापमान वाला जिला है। प्रदेश में सबसे कम औसत तापमान कहाँ रहता है,
तो शिवपुरी जिले में सबसे कम टेम्परेचर वाला जिला है, औसत तापमान की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला पर्यटक नगर घोषित किया गया है शिवपुरी को। आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण स्थल है शिवपुरी में। इसके बाद पीर बुदान का मेला लगता है यहाँ पर। किसका मेला लगता है यहाँ पर? पीर बुदान का मेला। करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में। करेरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिवपुरी में, जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया है। अब देखिए करेरा जो अभ्यारण्य था इसे वर्तमान में अभ्यारण्य से हटा दिया गया है, ठीक है, ये अब अभ्यारण्य नहीं है, इसको हटा दिया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि इसी साल इसको हटाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेरा अभ्यारण्य था जिसमें सोन चिड़िया का संरक्षण किया गया था, अब उसे अभ्यारण्य से हमने हटा दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब देखिए यहाँ पर समाधियाँ किस किस की हैं, तो ग्वालियर में शिवपुरी में तात्या टोपे की समाधि है। किसकी समाधि है? तात्या टोपे की, जो 1857 के क्रांतिकारी थे। इसके बाद यहीं पर सांख्यराज सिंधिया की समाधि है। किसकी समाधि हो? सांख्यराज सिंधिया की। अब देखिए सांख्यराज सिंधिया की जो समाधि है ये ताजमहल के समान सुंदर इमारत है, जैसा ताजमहल है ऐसी सुंदर इमारत है सांख्यराज सिंधिया की समाधि। इसके बाद अगला जिला आता है वो हमारा गुना। गुना जिला, देखिए गुना जिले में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है विजयपुर, विजयनगर में। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो गुना जिले में। भू उपग्रह है, क्या है यहाँ पर? भू उपग्रह, भू दूरसंचार, भू दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ पर है? तो गुना में स्थित है। इसके बाद तेजाजी का मेला लगता है यहाँ पर। किसका मेला लगता है? तेजाजी का। तेजाजी का मेला लगता है यहाँ पर, और हीरा भूनिया का मेला लगता है। दोनों मेले महत्वपूर्ण है। मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है इसे? मालवा और चंबल का प्रवेश द्वार कहा जाता है गुना को। कई बार प्रश्न आया है। हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गुजरती है यहाँ से। विजय राघवगढ़ का किला है यहाँ पर। कौन सा किला है यहाँ पर? विजय राघवगढ़ का किला, इस किले का संबंध दिग्विजय सिंह से। किससे संबंध है? दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका संबंध यहीं से है, यहीं के राजा है दिग्विजय सिंह। और देखिए यहाँ पर साइकिल उद्योग है। कौन सा उद्योग है? साइकिल उद्योग है, ठीक है, गुना में। अगला जिला है वो हमारा अशोकनगर। अब देखिए अशोकनगर की बात करें तो अशोकनगर 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग होकर एक नया जिला बना अशोकनगर, और सम्राट अशोक के नाम पर इसका नाम क्या रखा जाएगा? अशोकनगर, ठीक है। सम्राट अशोक के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? अशोकनगर रखा गया। इसके बाद देखिए प्रतिहार राजा कीर्तिपाल। प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने चंदेरी का किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था इन्होंने? चंदेरी का किला बनवाया था। चंदेरी के किले में क्या है भैया? तो खूनी दरवाजा, ये बहुत प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। खूनी दरवाजा कौन से किले में? तो चंदेरी के किले में, ठीक है। इसके बाद करीला माता मंदिर है यहाँ पर। कौन सा? और देखिए ये जो किला है ना, इसमें नौखंडा महल है। क्या है यहाँ पर? नौखंडा महल। ये महल भी कई बार पूछा जाता है कि नौखंडा महल कहाँ पर है, ठीक है। तो चंदेरी अशोकनगर में नौखंडा महल है। करीला माता मंदिर है यहाँ पर, और करीला माता मंदिर में ही लव कुश का जन्म हुआ था। तो लव कुश की जन्मस्थली क्या है? करीला माता मंदिर। इसके बाद चंदेरी अशोकनगर में बिरजू बावरा की समाधि। किसकी समाधि है? बिरजू बावरा। बिरजू बावरा की समाधि मिलेगी आपको चंदेरी अशोकनगर में। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है, आनंदपुर आश्रम है, ठीक है, जो सिख समुदाय के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ये सिख समुदाय, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आनंदपुर आश्रम का संबंध सिख समुदाय से, ठीक है, सिख समुदाय से संबंधित है। इसके बाद चंदेरी में साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मुंगावली में खुली जेल है। मुंगावली में क्या है? खुली जेल है। चंदेरी अशोकनगर में मुंगावली है, और मुंगावली में खुली जेल है। ईसागढ़ यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है। ईसागढ़ क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पर कच्छपात शैली में बने मंदिर है। ईसागढ़ में कच्छपात शैली में बने हुए मंदिर है। इसके बाद राजा मर्दन सिंह ने, मर्दन सिंह ने चंदेरी में 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। राजा मर्दन सिंह यहाँ के राजा थे, और उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था चंदेरी में। इसके बाद देखिए अगला जिला है वो हमारा दतिया। कौन सा जिला है अगला? दतिया। दतिया जिला। अब देखिए दतिया का प्राचीन नाम क्या है? तो दतिया का प्राचीन नाम है दिलीप नगर। क्या नाम है इसका? प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है इसका, दिलीप नगर। इसे लघु वृंदावन कहते हैं। दतिया को क्या कहते हैं? लघु वृंदावन कहते हैं। सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल है दतिया में। ये तीर्थ स्थल बहुत प्रसिद्ध है, सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल। कई बार आया हुआ है कहाँ पर स्थित है? तो दतिया में स्थित है सोनागिरी जैन तीर्थ स्थल। इसके बाद देखिए प्रदेश का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है?
तो दतिया जिले में होती है। बाणखंडेश्वर शिव मंदिर महाकाली महाभारत कालीन है दतिया में। बाणखंडेश्वर मंदिर है यहाँ पर, शिव मंदिर जो महाभारत कालीन है। इसके बाद देखिए दतिया के किले में ऊपर न्याय मुकुट का हीरा लगा हुआ किले, देखिए दतिया का जो किला है ना उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोटेशन लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा। दतिया के किले पर क्या लिखा हुआ है, न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद कुदौसी संगीत महाविद्यालय, यहाँ पर कौन सा महाविद्यालय है, कुदौसी संगीत महाविद्यालय। इसके बाद देखिए गुजरा, गुजरा से अशोक के अभिलेख मिले, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है गुजरा से किसके अभिलेख मिले हैं, तो गुजरात से मौर्य शासक अशोक के अभिलेख मिले हैं। सतखंडा महल है यहाँ पर, कौन सा महल है, सतखंडा महल है। ये महल बहुत इंपॉर्टेंट है, सतखंडा महल है, जिसे वीर सिंह देव ने बनाया था। किसने बनाया था इसको, वीर सिंह देव ने के द्वारा बनाया गया महल है दतिया में। अब देखिए दतिया में शक्कर कारखाने कहीं हैं, शुगर मिले, ठीक है। दतिया में कौन सा उद्योग है, शक्कर उद्योग मिलेगा आपको, ठीक है। ये दतिया जिला हो गया, ये ग्वालियर संभाग आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।